मुझे जोड़ने वाले भी भाई साहब ही हैं। और भाई साहब का मैं संक्षिप्त परिचय दूँ। भाई साहब नलकूप विभाग में कार्यरत थे और सेवा काल के दौरान भी हर वर्ष 2 महीने का समय गुरुजी को देते आए हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्णकालिक समय फुल टाइम और दोनों पति पत्नी गुरुजी के लिए समर्पित रहते हैं। और बदायूं की शक्तिपीठ बदायूं में गायत्री परिवार को खड़ा करने का काम भाई साहब का है। और दूसरी बात यह है कि भाई साहब मिशन से 1 रुपया भी नहीं लेते, सब अपनी जेब से रहते हैं। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि करतल ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करेंगे। बोले भारत माता की परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गायत्री शक्तिपीठ हिंडन की, आप सभी के माता पिता की, आप सभी की अपनी ये बहुत कम बोली, क्या बात है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में पंचासीन हमारे गायत्री शक्तिपीठ हिंडन के व्यवस्थापक आदरणीय गुरदयाल वर्मा जी, उपजन समन्वयक आदरणीय ज्ञानंद भारद्वाज जी, जिला समन्वयक आदरणीय अशोक मित्तल जी और विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए देवी संत माताओं बहनों, देवतुल्य भाई। अगर ये कहा जाए कि आप सब लोग प्राणवान कार्यकर्ता हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम लोग यहाँ प्रवचन के उद्देश्य में संदर्भगत बातें आपसे करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने हम सबसे एक ही अपेक्षा की थी कि हमारा कोई भी परिजन हनुमान के स्तर से कम ना हो। तो हनुमान जी क्या विशेषता थी? अपना टिकट, अपना टाइम और अपना टिफिन, तीनों चीज़ों में भगवान राम पे निर्भर नहीं थे। जब उन्होंने खाने के लिए मांगा ना किसी के लिए, 24 घंटे किसके लिए? भगवान की सेवा की। और इसी की वजह से उनका स्थान राम पंचायत में छठे हनुमान के रूप में हुआ। शायद इतने राम के मंदिर नहीं है जितने हनुमान के मंदिर हैं। तो गुरुदेव चाहते हैं कि हमारा कोई भी परिजन, सखा सहचर हनुमान के स्तर से कम ना हो। और वास्तव में आप हैं निश्चित रूप से काम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कई लोग कहते हैं कि गायत्री परिवार वाले कोई कार्यक्रम लेते हैं तो पता नहीं टिड्डी दल की तरह से कहाँ से आ जाते हैं और कार्यक्रम करके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक बार को लगता है कि पीले कपड़े वाले सिकंदराबाद में दिखाई देते हैं, बम्बई में दिखाई देते हैं, कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। और आप लोग जितने भी ये कार्य कर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि आप लोगों की वजह से आप लोग आधार स्तंभ हैं इसकी वजह से मिशन इतनी ऊंचाई पर गया। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हो या जो भी कार्य आते हैं, आप बड़े नियोजित तरीके से सब लोग करते हैं। आप अपने लिए ताली बजा लीजिए, अपने लिए ताली जोरदार। आपने शानदार काम किया है, इसीलिए मिशन इस ऊंचाई पर पहुंचा। आगे भी करें। अब हमारी पीड़ा क्या है? गुरुदेव की पीड़ा क्या है? गुरुदेव की पीड़ा ये है कि हम तो कर रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ पर बैठे हुए हैं 60+ वाले, 60 से नीचे वाले, एक भैया वो बैठे, एक भैया वो बैठे हैं और एक आध कोई बहन होंगी, बस बाकी सब 60+ वाले। ये गुरुदेव की पीड़ा है। तो गुरुदेव चाहते हैं कि युवा शक्ति थोड़ा आगे बढ़े, युवा शक्ति हमसे मिले, जुड़े, उसको कुछ मिले।
हमारे पास आए, हमारी पीड़ाएं नहीं, उसके लिए हमारे से कुछ ऐसा मिले जिससे वो आगे बढ़े, उसे प्रेरणा मिले, पीड़ा नहीं, प्रेरणा। मातृ शक्ति हमारे से जुड़े। कहते हैं यहाँ पर जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं उनके पास ज्ञान होता है, अनुभव होता है, माताएं बहनें हैं उनके पास भावना होती है, युवा शक्ति के पास ऊर्जा होती है। तीनों चीजें मिल जाए तो कोई काम रुकेगा? बताइए सर, कोई काम नहीं। और गुरुदेव का काम, ये मिशन भगवान का काम है। जब गुरुदेव ने 1958 में यज्ञ किया था, घोषणा की थी, तब लोगों ने कहा पंडित जी आप इतने 1000 फुट पे बैठने वाले कहाँ से लाएंगे? आप ऐसा करिए, कुल्लड़ रख लीजिए, कुल्लड़ रख लीजिए और एक व्यक्ति से आहुतियाँ लगवा दीजिएगा, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा, 1000 कुंडी का आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो वो भी सोचने लगे। और गुरुदेव मन में सोचा, जब उनके दादा, हमारे दादा गुरुदेव, उनके गुरुदेव ने उन्हें आदेश दिया ये कार्यक्रम करना। अब मन में सोचने लगे कि मेरे पास तो इतनी सामर्थ्य है नहीं, मैं कैसे करूँगा इस काम को? सोचने लगे मन को पढ़ लिया दादा गुरुदेव ने और उनसे कहा कि बेटे जिसने करने के लिए कहा व्यवस्था वो जुटाएगा, तो बस कर। अब वो कार्यक्रम 1958 का, आपके क्षेत्र के पास के व्यक्ति थे जिनकी स्टोर में ड्यूटी लगी हुई थी उस समय। उस स्टोर में ड्यूटी लगी 6-7 दिन यज्ञ के लिए रह गए और स्टोर में कोई सामान ही नहीं। अब बेचारे परेशान हुए कि भाई स्टोर में कोई सामान नहीं, लाखों लोग आने हैं, कैसे कार्यक्रम होगा? बहुत देर तक तो सोचते रहे, नहीं रहा गया तो गुरुजी के पास चले गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी 6-7 दिन यज्ञ के लिए रह गए, स्टोर में कोई सामान नहीं है। बोले तेरी ड्यूटी कहाँ है? स्टोर में। बोले जा बैठे, डांट के कहा, आए सामान लिख लेना, नहीं आज बैठा रहे, अपनी ड्यूटी कर। तो उसमें आपने चेतना की शिखर यात्रा में हमने पढ़ा, आप नहीं पढ़ा होगा, जैसे रेत के ढेर आटे बदलते चले गए, इतना सामान आया, ट्रकों से सामान आया और बाद में गुरुजी ने सबको बांटा। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये भगवान की योजना है, व्यक्ति की योजना नहीं। एक व्यक्ति बहुत पहले शांति कुंज में आए थे और उन्होंने किसी शिष्य से कहा कि भैया हमें गुरुजी के दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, यहाँ तो थोड़े ही लोग आते हैं। शुरुआत की बात थी 71 के आसपास की। तो ना आपके यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, यहाँ तो थोड़े लोग आते हैं, आप गुरुजी से मिलकर क्या करोगे? बोले तुम्हें नहीं पता, कान में बोले तुम्हें नहीं पता, ये गुरुजी नहीं भगवान है। तो ऐसे भगवान ने हमें स्वाभाविक रूप से जोड़ लिया, शायद हमें इसका एहसास नहीं। ये एहसास हमें हमेशा होना चाहिए कि उस गुरु सत्ता ने हमें स्वाभाविक रूप से जोड़ा है। जो चीज़ें लोगों को बड़े प्रयास से मिलती है वो हमें अनायास मिल रही है, हमारे परिवारों को अनायास मिल रही है। इसके लिए हमें गौरवान्वित होना चाहिए और उनके ऋण चुकाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उनका ऋण क्या है? वो तो यही कहते हैं कि जन जन में गायत्री और यज्ञ पहुंच जाना चाहिए, रूप कोई भी। अब जैसे अब शुरू से जब हम लोगों ने दीक्षा ली, कभी गुरुजी ने कहा हर घर में यज्ञ कराओ, हर घर में गायत्री मंत्र दो और अपने जैसे 5 लोग तैयार करो। अब चिंतन का विषय क्या ये है कि हमें मान लो 35 साल हो गए, तो 35 के 5 गुने कितने हो गए? एक व्यक्ति को 35 साल अगर जुड़े हुए हो गए, उसके 5 गुने कितने हो गए? तो इतने लोग तो हमारे द्वारा जोड़े गए होने चाहिए कि नहीं? अब होता क्या है, जैसे हम जो लक्ष्य दिया गया कि हमें पूरे ज़िले में सब जगह जाना है, हर घर में जाना, अगर हम नहीं पहुंच पाए, या जब बच्चा, कुछ लोग टीचर होंगे इसमें, टीचर हैं कुछ लोग, कोई टीचर है? अगर टीचर है वो जानते हैं कि जब बच्चा साल भर नहीं पढ़ता तो 1 महीने का प्रिपरेशन लीव दिया था। तो 2026 जो है एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद सतयुग की शुरुआत होनी है। हालांकि सतयुग 100 वर्ष की अवस्था लगनी है इसमें, 2100 के बाद सतयुग पूरी तरह से दिखाई देगा, लेकिन उसके लक्षण दिखाई देने लगे कि प्रज्ञा युग 2000 के बाद से चल रहा, ये 24वां वर्ष प्रज्ञा युग का है और हम लोगों को दिख रहा है स्पष्ट। आज तो बहुत सारे ज्योतिषी और सब लोग कह रहे हैं ये टर्निंग पॉइंट है 2025। गुरुदेव ने तो योजना बना ली टर्निंग पॉइंट। अब 2025 में हमें लगा रहे हैं, जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं, हम चूँकि हर तरीके से बात हम लोग भी सामान्य उसी के हैं, तो सब लोगों से बातचीत होती रहती है, तो लोग कहते हैं गुरुजी कुछ ना कुछ योजना शांति कुछ देता ही रहता है, हम क्या क्या करें, काय के लिए चंदा करें, हम परेशान हो गए, ऐसे करके लोग कह देते हैं। और वास्तविकता क्या है?
वास्तविकता ये है कि गुरुजी चाहते हैं आप उनकी छतरी के नीचे रहें, जिससे आने वाले संघर्षों से और विपत्तियों से बचे रहें, इसलिए देते हैं, इसलिए ज्योति कलश है। आपसे पैसा लेने के लिए ज्योति कलश नहीं है, आपका समय लेने के लिए ज्योति कलश नहीं है, आपका संरक्षण देने के लिए है। अगर आप संरक्षण में रहेंगे तो बचे रहेंगे। आपको एक दृश्य याद दिलाते हैं, 2012 में 21 दिसंबर 2012 को दुनिया नष्ट हो जाएगी, ऐसा मायान कैलेंडर ने कहा था। तो उस समय टेलीविज़न पर बहस चल रही थी, कुछ लोग बैठे हुए थे, काशी के विद्वान थे और लोग बैठे थे। तो वो बोले कि भाई जब 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी तो बचेगा कौन, ब्रह्म बीज कैसे, दुनिया आगे सृष्टि आगे चलेगी कैसे। तो उनमें से एक भाई ने जो बात कही थी वही बात हम रिपीट कर रहे हैं ज्यों कि त्यों। उन्होंने कहा केवल वो बचेंगे जो महाकाल की छतरी के नीचे आ जाए। अब महाकाल कौन, भगवान शिव, और शिव की अवतारी चेतना कौन, परम पूज्य गुरुदेव। छतरी कौन सी, गायत्री मंत्र की छतरी के नीचे जो आ जाएंगे वो सुरक्षित बचेंगे। तो हमारा काम क्या है, हमने सबको गायत्री मंत्र की छतरी के नीचे लाना है। कोई आएगा नहीं आएगा ये हमारा विषय ही नहीं। हम सोचने लगते हैं कि हम मुसलमान के पास जाएंगे, ईसाई के पास जाएंगे, वो सुनेगा नहीं, हमारा भाई नहीं सुनता, हमारा पड़ोसी नहीं सुनता, उसके पास हम क्यों नहीं, हमें जाना है। मानना ना मानना उसका काम है, हम कहेंगे, हमारा कहना हमारा कर्तव्य है कि उसको इससे जोड़ना है। ये काम हमारे लिए गुरुदेव ने पहले भी दिया था, आज भी है और आगे भी रहेगा जब तक हम पूरा नहीं करेंगे। और मिशन का काम तो पूरा, जैसे महाभारत का युद्ध होने वाला था, 18 दिन बाद युद्ध का परिणाम आना था और पांडवों को विजय मिलनी थी। ये भगवान कृष्ण जानते थे। अर्जुन क्या कह रहा, 18 पहले दिन जिस दिन युद्ध शुरू होना, कह रहा मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, भाग रहा युद्ध से। 18 दिन बाद विजय का परिणाम आना। तो कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं कि 18 दिन बाद युद्ध का परिणाम आना है, सत्य आना है और हम ये सोच लें आलस्य और प्रमाद में आ जाए तो घाटे में रहेंगे, घाटे में रहेंगे। तो नए लोगों को जोड़ें, ये हमारा काम होगा इस समय। और एक चीज़ और होती है, बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारा जो कई बार आलस्य आता है, प्रमाद आता है कि हमने बहुत काम कर लिया, अब थोड़े दिन रेस्ट करेंगे। ऐसा आता मन में आता है कि नहीं आता, सबके आता होगा कि आयु हो गई, अब बहुत दौड़ लिए हमने, पूरा जिला घूम लिया, बहुत जगह घूम लिए, अब जो है रेस्ट करेंगे। ऐसा आता कि नहीं आता। अब मान लीजिए महासागर में हम चल रहे हैं, महासागर मान लीजिए महासागर में चल रहे हैं और तैर रहे हैं, और एक जगह हमारे मन में आया कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद तैरेंगे, और वहीं नीचे है कुंड, क्या होगा, क्या होगा, डूब जाएंगे। लेकिन भगवान गुरुजी आपको डूबने नहीं देंगे। हम एक बिल्कुल सच्ची घटना आपके अपने जीवन की बताते हैं। 15 साल की उम्र थी हमारी, और उसमें जो होता है ना ये स्विमिंग पूल, उसमें तैरना सीखा था। हमारे पास में 7 किलोमीटर दूर पे गंगा जी है। 4-5 लड़के थे हम लोग, वो लोग तो तैरना जानते थे, हम नए नए सीखे थे। सब ने सोचा गंगा जी को तैर के पार करेंगे, हम भी चल दिए उनके साथ। और एक जगह जा कर के थक गए, कुंड में डूबने लगे। तो जो 4-5 साथी थे उन्होंने हमें धक्का दे करके कैसे कैसे बाहर आगे तक ले आए। तो कहने का तात्पर्य, एक में आलस्य, एक बहन जी में आलस्य आया तो दूसरी बहन जी कहेंगे नहीं नहीं डीप बैग में चलना है। एक भाई में आलस्य आ गया, त्यागी जी ने कहा नहीं नहीं चलना है, रुकना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि एक दूसरे को लेकर के चलेंगे तो डूबने का खतरा समाप्त हो जाएगा। संगठन को लेकर के चलना है, भगवान का मिशन है, ये तो पूरा होकर के रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब हमें करना क्या है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको ये ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से 3 साल की योजना है। वैसे ये 3 साल की, 2025, 2026 और 2027। 2025 में ज्योति कलश यात्रा का स्वरूप आपके सामने प्रकट हो गया है। 2026 में परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी, उसके क्या क्या कार्यक्रम होंगे उसका स्वरूप निश्चित होना है। 2027 की क्या योजना रहेगी उस पर विचार चल रहा है। तो 3 साल की योजना है। तो पहली योजना है अपनी ज्योति कलश। ज्योति कलश जो आने वाला है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी साधना बढ़ानी। क्योंकि गुरुदेव ने जितने भी कार्य किए वो साधना की धुरी पर किए, साधना की धुरी पर। 24 लाख के 24 प्रश्न किए
और 3 साल स्वतंत्रता आंदोलन में चलाया। 3 साल बाद 27वें साल में पूर्णाहुति की। 1953 में गायत्री परिवार का गठन किया और पहली दीक्षा परम वंदनीय माता जी ने ली। तब उन्होंने दीक्षा देनी शुरू की। तो जब उन्होंने सारे काम साधना की धुरी पर किए और जितने भी परेशानियां विपत्तियां आनी थी साधना के माध्यम से रोका। जैसे चाइना का युद्ध था, साधना के माध्यम से रोका। और जैसे स्काई लैब एक गिरने वाला था जिसे मरुस्थल में गिराया साधना के बल पर। 1997 में नॉस्ट्राडेमस के हिसाब से विश्व युद्ध होना था, उसको टाला साधना के माध्यम से। 2000 में दुनिया नष्ट होनी थी, उसको टाला साधना के माध्यम। सारे काम उन्होंने साधना की धुरी पर किए। तो 2025 जो टर्निंग पॉइंट है, जो विपत्तियों का काल होगा, बहुत सारी विभीषिकाएं आएंगी, संकट आएंगी। उन संकट के सामना करने के लिए हमारे अंदर साधना का बल होना चाहिए। तो वो पहला काम हमारा साधना का है। जितनी साधना हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, अपग्रेड करना। कम से कम 1 माला तो बढ़ानी ही है। इसलिए ये तीनों योजनाएं हमारी आगे आने वाले समय में पूरी हों। गुरुदेव की साधना की शताब्दी, परम वंदनीय माता जी की शताब्दी और अखंड ज्योति की शताब्दी, ये तीनों योजनाएं पूरी हों। इसके लिए कम से कम 1 माला हम लोगों को एक्स्ट्रा करनी है, अतिरिक्त करनी है इसके लिए। और एक 9 दिवसीय अनुष्ठान इसी निमित्त करना। आप हर नवरात्रि पे जो 2 नवरात्रि होती हैं उन पे आप सब लोग करते ही हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसी तरीके से 2 के अतिरिक्त इसके लिए आपको एक नवरात्रि का 9 दिन का अनुष्ठान इसलिए इस निमित्त करना है कि जो ये तीनों योजनाएं परम पूज्य गुरुदेव की तीनों योजनाएं सफल हों, इसके लिए हमें ये 9 दिवसीय अनुष्ठान करना है। और न्यूनतम 5 मिनट किसके लिए? जो नए परिजनों का आप जोड़ेंगे, वो एकदम 3 माला साधना नहीं कर पाएंगे। बच्चे हैं, युवा बच्चे, विद्यालयों में पढ़ने वाले, संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से बच्चों को 5 मिनट गायत्री मंत्र करने का संदेश दे सकते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं। उनके माध्यम से 5 मिनट, उनको 5 मिनट। और 1 रुपया का अनुदान उनके लिए जो नए लोग जुड़ेंगे। हम लोगों को अनुदान अपना जो कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। तो हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र से जोड़ना किसी भी रूप में। मान लो कि अंग्रेजी जानने वाला, अंग्रेज कैसे गायत्री मंत्र करेंगे? मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट आवर सोल टू द राइटियस पाथ, उसको अंग्रेजी का गायत्री मंत्र सिखा दो। हिंदू मुस्लिम, वो कोई मुसलमान है उसको कह दो क्या नाम है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, यही तो सद्बुद्धि की प्रार्थना है। और हिंदी का रूपांतरण उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। संस्कृत बात जिस रूप में भी आदमी मानता है उस रूप में गायत्री मंत्र को हमें उनको देना है, सबको देना है। एक काम हमारे से कहीं चूक हुई, कैसे हुई भगवान जाने। हमारे जो कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, दलित हैं, वो हमारे से अलग हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ? दूसरे लोगों पे डोरे डाले उन पे और अपने धर्म में समेट ले गए। हमारी आबादी कम होती चली गई। जो सनातन पूरा का पूरा सनातन था, आज कितने सनातन के 50 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 1 अरब पूरे विश्व में होंगे। इतने सनातन के मानने वाले रह गए, वो इसीलिए कम हुए। उन बस्तियों में भी हमको जाना है, उनका भी संरक्षण हम लोगों को करना है, उनको भी प्रोत्साहन देना है। पूज्य गुरुदेव ने उस समय भी सबको माता की सेवा की थी और विपरीत परिस्थितियों में की थी। उन्हें नहाना पड़ता था, घर बाहर छोड़ दिया जाता था, घर के बाहर ही उन्हें खाना दिया जाता था। आज तो उस तरीके की परिस्थिति नहीं है, हमें उनको लेकर के चलना है। और हमारे आदरणीय भाई साहब ने, जैसे वर्मा जी ने पहले ही कहा, प्रज्ञा संस्थान का और संगठन का आपस में तालमेल होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार के साथ में हमें करना चाहिए। अब जो ज्योति कलश यात्रा का जो साथ में चलेंगे, 9 परिजन की आवश्यकता होगी, 3-3, 1 चालक और 2 प्लस 1 मीडिया वाले, जैसे हमारे आदरणीय भाई साहब और ये संजय ठाकुर जी, ये सब मीडिया वाले, इस तरीके के लोग। आपको मीडिया वाले चाहिए जिससे कि वो आपका रिकॉर्डिंग कर सकें और उस ऐप में डाल सकें, जिससे सबको पता चल सके कि क्या क्या कार्यक्रम है। हमें हर गांव में जाना है, हर गांव में जाना है। अब गांव में गए, किसी के घर में गए, आप उसके घर में आए थे, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है?
तो गांव में दीवार लेखन करना, दीवार लेखन करना। अब शहरों में तो कोई दीवार लेखन करने नहीं देगा, कहेगा हमारी दीवार खराब कर दी। तो वहाँ क्या करना है, मथुरा से स्टिकर मंगा लीजिए और उसके दरवाजे पर लगा दीजिए। कुछ नहीं तो आप कम से कम मुस्कुराते रहो, वो ही लगा दीजिए। दूसरे धर्म का व्यक्ति है तो उसके पास उस तरीके का आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे उसका बड़ा प्रभाव, छोटे से जो सद्वाक्य होते हैं ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। आपको हम सच्ची घटना बताते हैं। हम जब एक बार टोली में निकले थे राष्ट्र जागरण दीप यज्ञ की, बेगूसराय एक जगह है बिहार में, वहाँ पर हम लोग गए और जाते ही जिस घर में प्रोफेसर साहब थे उनके घर में ठहरे थे, तो उस घर में जाते ही हमने एक स्टिकर लगा दिया जो कुछ बच्चों को सिखाते हैं, उस पर बड़े खुद अमल करने लगे कि संसार स्वर्ग बन जाए। तो उनके एक बेटे थे, वो टीचर थे इंटर कॉलेज में, वो 2 दिन तक हमारे सामने आए नहीं, नजरें नहीं मिलाई। तीसरे दिन आए हमारे पास और बोले भाई साहब आपके स्टिकर ने चमत्कार कर दिया। हमने कहा क्या हुआ? बोले इसमें जो लिखा है, और मैं गुटखा खाता था, बच्चों के सामने जाता था, मुझे बड़ी शर्म आती थी, और इस स्टिकर को देख करके मैंने गुटखा छोड़ दिया आज, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो छोटे से सद्वाक्य का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ये छोटा छोटा स्टिकर जरूर लगाइए, उससे आपका ये भी पता लगेगा कि हमने कहाँ तक पहुँचे, किस घर में, इस घर में पहुँचते ही। हम गायत्री परिवार के लोगों के लिए भी कहा गया है कि अपने घर में एक ऐसा वो बनाए, छोटा सा फ्लैक्स जैसा, जिसमें मसाल बनी हो, जिससे पता लग जाए इस घर में कोई गायत्री परिजन रहता है। अगर झंडा भी आपके घर में लगाने की स्थिति है, यहाँ तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्लैट है, वहाँ झंडा लगाने की स्थिति तो नहीं है, लेकिन आप अपने घर के दरवाजे पर मसाल का एक छोटा सा चित्र लगा सकते हैं, जिससे पता लगे, स्टिकर लगा सकते हैं जिससे पता लगे ये गायत्री परिवार का घर है। तो वो लगाने के लिए कहा था। तो इस तरीके से हम लोगों को ये करना है। और समयदान का संकल्प, क्योंकि समयदान और अंशदान पर ही पूरा मिशन चल रहा है, पूरा मिशन समयदान अंशदान। गुरुदेव ने सूत्र दिया था, लेकिन हमारे से कहीं भूल हुई। संस्थानों का निर्माण तो हो गया, उनकी पीड़ा भी रही, लेकिन बड़ा आदमी कुछ कहता है तो उसकी बात वो अलग तरीके से कहता है। जैसे कोई माता पिता किसी बच्चे से कहते हैं, किसी को बुरा लग जाए माता पिता को, इससे तो तुम मरी जाए तो अच्छा, उनके अंदर की भावना थोड़ी होती है। ऐसे ही गुरुदेव ने पीड़ा में आकर के कह दिया शक्तिपीठों के लिए, लेकिन उनकी भावना थोड़ी थी। भावना ये है कि शक्तिपीठ उस स्तर पर जाएं जैसा शांति कुंज है उसके प्रतिरूप बने। केवल घंटी हिलाने के लिए, आरती चालीसा करने के लिए शक्तिपीठ ना हो, ये कहने का तात्पर्य है। तो उस तरीके से हम लोगों को बनाना चाहते हैं। रूट चार्ट आप बनाएंगे, साहित्य का सेट, इसकी भी व्यवस्था हम लोग करनी पड़ेगी। हम लोग अभी तक हम, ये हमारा 7वां जिला है जिसमें हम दौरा करके आ रहे हैं। एक जिले को छोड़कर सबने, किसी ने 2 लाख, पौने 2 लाख से कम का संकल्प नहीं लिया अब तक का। अच्छा, उसका कारण क्या है? कोई जिले ऐसे होंगे, कमज़ोर भी होंगे, जो बेचारे नहीं कर पाएंगे। तो जो मजबूत है, बड़ा भाई है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो हम बड़े भाई की भूमिका में रहें। गाजियाबाद वाले भी बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे कि नहीं, बताइए साहब। तो बड़े भाई की भूमिका में हम रहें और हर चीज़ का रिकॉर्ड बनाएं। जिला समन्वयक जी 2 वाहन साथ में चलेंगे, जिनके पास वाहन है वो वाहनों के साथ मय चालक के संकल्प ले सकते हैं। पुराने परिजनों की बात हो गई, उनको एकत्र करना है। विशेष टीम, अगर आपके पास कोई टीम ऐसी है जो कार्यक्रम दूसरे जिलों में भी करा सकती है, तो उसकी प्रेरणा अच्छी मिलेगी। मान लीजिए गाजियाबाद में बागपत से कोई टोली आएगी तो आपको लगेगा, एक नयापन लगेगा, हो सकता है कोई नई बात बताए, और हमारी टीम दूसरे जिलों में जाएगी। इस तरीके का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। आप अपने रूट चार्ट का विभाजन इस तरीके से करें कि हर तहसील को समान समय मिल सके। आपका जो गाजियाबाद जिला है, इसमें तहसील है 3 तहसील है सब, विकास खंड है 4 और ग्राम है 556। ठीक है? अच्छा, थोड़ा कम हो गए होंगे तो और आपके लिए सहूलियत हो गई। तो उन सब गांवों में जाना है। रूट चार्ट जैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है, और एक जगह पॉइंट है जहाँ पर दीपक करना है, अगले दिन यज्ञ करना है। तो जो बीच में जो रास्ते में गांव पड़ रहे हैं, आसपास के गांव के लोग या मोहल्ले के लोग जहाँ नहीं आ सकते, उन मोहल्ले के लोगों को प्रचार करना, भैया फूल चावल लेकर के चले जाओ और अमृत कलश का स्वागत करो। ठीक, इस तरीके से हर स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। और एक छोटा सा संदेश 3 मिनट का,
चिन्मय भैया का हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद अपनी वाणी विराम देंगे क्योंकि आरती का समय भी शायद होने